Yes, sir. Good morning to all. गुड Good मॉर्निंग morning, सर। sir. Good morning, sir. Sir. कल कहाँ पर थे बेटा? Good morning, sir. सर जीरो ओवरलैप हो गया था। ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे। ओवरलैपिंग समझ में आ गया था बेटा? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट है तो Yes, बता दो, sir. दोबारा बता देते हैं। सर एक बार फिर नो से सर। बताना। ओवरलैपिंग सर जीरो ओवरलैप बता देना एक बार। जीरो ओवरलैप मतलब बेटा जिसमें ओवरलैप का चांस ही ना हो बिल्कुल भी। देखो पॉजिटिव ओवरलैप तो जिसके अंदर लोब्स सेम साइन के सेम डायरेक्शन में हो बेटा। ये कौन सी है? सर पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप मतलब लोब्स अपोजिट साइन के हों। सर आवाज एको हो रही है। क्या हो रही है? एको हो रहा है सर आवाज आपकी। इको? यस सर। बेटा वो इको कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आ जाती है। किसके पास आ रहा है? आई डू। बेटा सबके पास आ रहा है क्या? नहीं No, सर, sir. क्लियर है। नो नो सर। सर। बेटा एक बार रीजॉइन कर ले बेटा एक बार। ओके सर कर रहा हूँ। देख बेटा ये अपोजिट स्पिन के हो गए। अपोजिट स्पिन हो गया ना बेटा इसमें? यस सर। यस सर। यस और नो? तो ये कौन सी ओवरलैप होगी? यस सर। सर नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप। 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 एस ऑर्बिटल है प्लस प्लस, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो नेगेटिव ओवरलैप। ओके यस सर। यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। यस सर। Yes. उसके उसके बाद नेक्स्ट देख बेटा ये मान लो पी एक्स में था और ये किस में है? ये पी एक्स में नेगेटिव ओवरलैप। ये पी वाई और ये पी वाई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये थोड़ा सा डेटा क्यों बना रखा है? क्या मतलब है इस बात का? अरे टेढ़ा बनाने का मतलब क्या है इसका? ये हो गया नेगेटिव ओवरलैप। अब देखो जीरो ओवरलैप मतलब जिसमें कोई चांसेस ही ना हो, एक्सेस डिफरेंट हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव और ये एस ऑर्बिटल इस तरीके से हो तो ये जीरो ओवरलैप का एग्जांपल है। एक एक्सिस के एक यूं आ रहा है और एक यूं आ रहा है तो इनमें भी कौन सी ओवरलैप होगी? जीरो। जीरो ओवरलैप। मतलब इस तरीके जीरो की ओवरलैप। ओवरलैपिंग से कोई किसी तरीके का बॉन्ड नहीं बनेगा बेटा। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। समझ गए? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट और बोलो कोई डाउट हो तो कल वाले में। सर एक बार ये बताना, ये टेढ़े क्यों बनना है तो जो आप अभी पूछ रहे थे हमसे।
बेटा टेढ़े ये मैं ऐसे नहीं दिखा सकता इसके अंदर। देखो ये p ऑर्बिटल्स 3D जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना p के अंदर, p सब सेल के अंदर। तो ये जो 3D जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो इन 3D जनरेट ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल का तो ये हो गया x एक्सिस के अलोंग, या ये पी वाई पे माना है तो पी वाई एक्सिस हो गया, और एक ऑर्बिटल यूं आ गए तो ये पी जेड मान लिया। तो एक इनके परपेंडिकुलर होगा वो, तो वो इसको यूं टेढ़ा ही तो बना के दिखाएंगे यूं। अब ये वाला इसी प्लेन के अंदर नहीं है, इस प्लेन में तो ये थे, दो तो हो गए परपेंडिकुलर, ये इनके परपेंडिकुलर आपस में। देखो एक पेन यूं है, एक पेन यूं है, और एक पेन यूं बाहर की साइड में उभरा हुआ है, तो तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हो गए ना ये। यस सर। बेटा कौन पूछ रहा था, समझ गई सर मुस्कान को, क्या? सर मुस्कान पूछ रही थी। आगे समझ में मुस्कान यस सर। कि ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है उनका, पी वाई नेगेटिव का। ओके सर। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ा था कल हमने, मैं एक बार देखो वो बता रहा हूं दोबारा से। सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या हो गया, पाई पाई बॉन्ड। बॉन्ड। सिग्मा पाई बॉन्ड और बॉन्ड। पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? कोएक्सियल कोएक्सियल ओवरलैप की वजह शाबाश से। फॉर्म बाय कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब कोएक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग। और ये कैसे बनेगा? साइड वाइज ओवरलैप। कोलेटरल, और उसको साइड वाइज भी बोल देते हैं। कौन मोर स्ट्रॉन्गर होंगे? सर सिग्मा बॉन्ड सर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगी? सिग्मा बॉन्ड में सर। सिग्मा में हाई होगी, तो ये सिग्मा बॉन्ड में हाई होगी, तो ये क्या होंगे? मोर स्ट्रॉन्गर। अब इनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? कम। कम हो सर वीक। क्या होगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग? लेस। तो लेस होगी, तो ये कैसे होंगे? सर वीक। वीकर होंगे ये, ठीक है। सर फ्री रोटेशन पॉसिबल। वेरी गुड। इसमें फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन का मतलब बताया था मैंने। एक पेन का जो ढक्कन है, उस पेन के ढक्कन को 360 डिग्री एंगल पे घुमा लो बिल्कुल, और ढक्कन निकलेगा भी नहीं, उसी पेन के अंदर घुमा सकते हैं नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसमें फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, और दिस रेस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन। सर इसमें नहीं रोटेशन पॉसिबल। क्या किस में पॉसिबल है? पी में रेस्ट्रिक्ट करेगा रोटेशन, दैट इज सर इसमें पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड ब्रेक हो Bond जाएगा। यस सर। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा नहीं? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। उसके बाद दिस कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड। विदाउट पाई। विदाउट पाई बॉन्ड। विदाउट पाई बॉन्ड। विदाउट पाई बॉन्ड। अब ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, सबसे घटिया सब्जेक्ट है, तो इसमें एक्सेप्शन जरूर आएंगी। तो एक्सेप्शन आएगी इसके अंदर बाद में कि पाई एग्जिस्ट करेगा, और पाई बॉन्ड कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड। कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा। विदाउट सिग्मा। और ये बनता है बेटा एस एस ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग से, एस पी में, पीपी में। और ये कैसे बनता है? पीपी में। पीपी में। केवल पीपी में। ओनली पीपी। अब ये पीपी ऑर्बिटल है, पानी भरने वाली पीपी मत समझ लेना इसको, कहते सर ऑयल की पीपी है ये कभी। ठीक है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। देखो एस एस में कैसे होगा? एस एस में ये एक एस और ये दूसरा एस। एस पी के अंदर ये एक एस और ये एक पी, और पीपी में ये पी, ये पी। इन सब की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। और ये पाई, ये पाई में कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रही है साइड वाइज यहाँ से, तो इससे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो इसको ऐसे बना दिया था हमने कल। यस यस सर। सर।
तो इससे क्या बन Yes, जाएगा, sir. ऊपर की साइड में ऊपर वालों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये एक प्लेन हो गया जहाँ पे अच्छा। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, नोडल प्लेन जो सेकंड चैप्टर में पढ़े थे हमने। ये जो बीच में मैंने डॉट डॉट लाइन बनाई है, ये क्या हो गया यहाँ पे, रीजन नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का Nodal. मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की जीरो हो, तो इनके बीच में बिल्कुल जीरो होगी, ये फुल भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स के, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इन ऑर्बिटल्स के अंदर। ओके सर। समझ गए बात? यस Yes, Yes, सर। sir. sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इसके बाद आता है Yes, अपने sir. पास कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सर इससे अगला कंटिन्यू में। हाँ, तभी तो एक खतरे के निशान से आ गया रेड पेन से हिमांशु। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हिमांशु, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, बायो में नहीं पढ़ा? सर अभी तक तो पढ़ा नहीं है। 10th क्लास में पढ़ा होगा। अच्छा, ऐसे तो सुना होगा, ये देसी No. टमाटर है और ये हाइब्रिड टमाटर है। हाँ सर ये तो सुना है। हाँ, तो ये सुना है, तो ये वही हाइब्रिडाइजेशन है। पोमेटो का नाम सुना है? Okay. पोमेटो, जिसके नीचे आलू लगे और ऊपर टमाटर लगे। नीचे आलू लगे और ऊपर टमाटर। और तो भाई अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई ना, जमीन कम हो गई, तो सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए नीचे नीचे आलू लगा लो और ऊपर टमाटर लगा लो, ऐसे पेड़ बढ़ा दिए। देखो हाइब्रिडाइजेशन का देखा मतलब नहीं क्या है होता है सर। बेटा, हाइब्रिडाइजेशन टर्म का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Intermixing of the pure atomic orbitals to give rise to intermixing of the pure atomic orbitals to give rise to न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव राइज टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम सिमिलर एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इंटरमिक्सिंग होगी बेटा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, जिनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, नियरली सेम। तो उनसे क्या बन जाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होगी, सेम। सेम एनर्जी होगी। अब देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी डायरेक्टेड इन स्पेस। स्पेस का मतलब, अरे स्पेस का मतलब खाली जगह है। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will be directed in space or 3D in such a way such that repulsions can be minimized। repulsions क्या हो जाए, Minimize. minimized and attractions can be Maximize। Maximize. Excellent. repulsions can be minimized and attractions can be maximized। उस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को रखेंगे कि जहां पे रिपल्शंस कम हो जाएं और अट्रैक्शंस क्या हो जाएं, ज्यादा हो जाएं। समझ गए बात? ज्यादा। Yes, sir. अब देखो ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed
इज इक्वल टू द number of pure atomic orbitals undergoing intermixing. देखो बेटा, एक s ऑर्बिटल है और एक p है, तो दो ऑर्बिटल के अंदर इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? दो बन जाएंगे sp के। एक Yes, s sir. और तीन p है, दो p है, तो sp2 तीन ऑर्बिटल बनेंगे। एक s और तीन p है तो चार ऑर्बिटल बनेंगे। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? जितने ऑर्बिटल्स के अंदर इंटरमिक्सिंग होगी। समझ गए बात? Yes, ओके sir. सर। अब देखो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो ये एक s ऑर्बिटल है, स्पेरिकल होता है ना s, Yes, sir. और ये p है। इन दोनों के अंदर इंटरमिक्सिंग हुई तो ये रीजन ऑफ ओवरलैप आ जाएगा। ये कॉमन ऑर्बिटल हो गया ना। अब इससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, जहां से इंटरमिक्स हुए वो मोटा हो जाएगा थोड़ा सा, दूसरी साइड में पतला हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ गए बेटा कैसे बनाएंगे शेप इसकी? सर एक बार फिर से बताओ ना। देखो ये एक s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, तो जहां से इंटरमिक्सिंग हुई, तो इन दोनों के कैरेक्टर आ गए ना अब इसके अंदर। यस सर। तो दोनों के कैरेक्टर आ गए, तो वो जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो s भी बनेगा, s का भी कैरेक्टर होगा और p का भी। तो जो दूसरे रीजन वाला, तो ये तो हो गया छोटा लोब, और ये जो जहां से इंटरमिक्सिंग हुई थी वो कैसा हो गया? बड़ा हो गया। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है, ये याद रखनी है तुम्हारे को। ओके सर। बोलो क्लियर है नहीं बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वो हाइब्रिडाइजेशन की एसेंशियल कंडीशन नहीं है। इस बात को अभी थोड़ी देर तक स्टॉप कर दो, अभी बताऊंगा मैं इसके एग्जांपल में। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी that only half-filled orbitals इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा। समटाइम्स फुली फील्ड ऑर्बिटल्स में ऑल्सो पार्टिसिपेट। ये भी अभी इसके एग्जाम्पल में ही बताऊंगा मैं बेटा। इन दो कलर वाले, पर्पल और रेड वाले पॉइंट के अलावा और पॉइंटों में कोई डाउट है किसी को? No, नो sir. सर। No, sir. समझ गए बात? Yes, यस sir. सर। देखो प्रमोशन, पहले क्या बोल, दो कंडीशन कौन सी अलग अलग आएंगी इसके अंदर? The promotion of electron not an essential condition of hybridization वाली सर एक तो। और sir, it is not necessary that half-filled orbitals will undergo hybridization. Sometimes fully filled may also participate. और सर ये दो ही आएंगी सर। देखो इनके अलावा फिर एक नेक्स्ट पॉइंट,
ये लिख दिया कि इसके अंदर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे इतने ही नए बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाँ ठीक है। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में बिगर लोब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? बिगर लोब को तो पॉजिटिव साइन से, और स्मॉलर लोब को नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन से। बाय नोइंग हाइब्रिडाइजेशन we can easily predict the shape and geometry of a molecule. By knowing hybridization पता होते हुए we can easily predict the shape and geometry of molecule. molecule की shape और geometry का भी पता कर सकते हैं बेटा easily. समझ गए बात? यस। बोलो इसमें डाउट है किसी को? अब देखो हम पहली उनमें ये लिमिटेशन पढ़ रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन से जो वेस्पर्स थ्योरी है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शनल किस डायरेक्शन के अंदर बॉन्ड्स बन रहे हैं ये बात पढ़ रहे थे ना बेटा उसमें? Yes, sir. यस। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या पढ़ रहे थे हम? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल इन नेचर। तो डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन के अंदर होंगे बॉन्ड्स? तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलाइनमेंट के बिहाफ पे ये मतलब खाली जगह के अंदर इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे, वो जो बात हमने लिखी थी ऊपर कि जहाँ पे रिपल्शंस को कम किया जा सके और अट्रैक्शंस को मैक्सिमाइज। बेटा ये बीच में बोल रही है कौन लड़की? ऐसे बोल मत। बाय नोइंग हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कैसे करेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन? देखो सबसे पहले तुम्हारे को मान लो HCl का मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है? या Sp से शुरुआत करते हैं। HCl के कंपैरिजन में वो ले लो BeCl2 या BeH2 ले लो, सिंपल है BeH2 सबसे। देखो BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, देखो बेटा बेरिलियम, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन हो गया? बेरिलियम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को सेंट्रल एटम की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2। अब देखो बेटा इसके बगल में दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम होता है, तो दो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 2s2 के अंदर तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. लेकिन देखो इसमें 2p भी होगा, और 2p कैसा है? 2p खाली है। यस सर। तो 2p खाली है तो क्या कराएंगे? देखो 2s इस एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा देंगे, ये तो होगी इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा? तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल में आ गया। अब देखो मैंने ये कहा था कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे तो बेटा करना पड़ेगा प्रमोशन, क्योंकि अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए दो। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हारे को याद रखने की। वो ट्रिक ये है, किसी किताबों में नहीं लिखी हुई मिलेगी ये, कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा जितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनने हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड और
पाई बॉन्ड बनने हैं। और हाइब्रिडाइजेशन किस किस में होगी बेटा? हाइब्रिडाइजेशन होगी सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर। बोलो बेटा समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इतने होने चाहिए जितने सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने, और हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए बेटा सिग्मा प्लस लोन पेयर, कि कितनी सिग्मा है और कितनी उसके अंदर लोन पेयर आएंगी, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइज। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए तो कितने ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी यहाँ पे? सर 2 ऑर्बिटल्स में। शाबाश। जितने सिग्मा बॉन्ड बनने इतने में हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर तो है ही नहीं बेरिलियम के ऊपर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने में बनने? 2 में, तो 2 ऑर्बिटल में इंटरमिक्सिंग होगी हो। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp होगी ना बेटा इसमें। यस सर। यस सर। तो एक s और एक p में इंटरमिक्सिंग हुई है तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप अभी बताई थी मैंने, ऐसी होती है। अब देखो ये अपने आप को ऐसे रखेंगे जहां पर रिपल्शंस कम किए जा सके, तो रिपल्शंस होंगे टर्मिनल पोजीशन में रहेंगे, जब कम रहेंगे बेटा रिपल्शंस इनमें, और इन दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इनके बगल में साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन से में? 1s सब शेल में। तो 1s इसके साथ ये ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक 1s इसके साथ एक शेयर करके ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये सेंट्रल एटम के अराउंड देखो 180 डिग्री एंगल हो गया इसके अंदर। तो शेप कैसी होगी इसकी? शेप लीनियर, और ज्योमेट्री भी क्या होगी इसकी? लीनियर ही होगी। ये बेटा BeCl2 BH2। अरे बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस देखो BeCl2 का बनाना है तो BeCl2 की बेटा फिर वही कॉन्फ़िगरेशन होगी बेरिलियम में 2, ये ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? यस सर। भाई 2 क्लोरीन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो एक्साइटेशन कराना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। अरे ये जो बात लिखी है अभी भाई हमने ऊपर, जो मैंने कहा था कि इट इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चुपचाप चुप हो गए बीच में। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हमेशा प्रमोशन होना जरूरी नहीं है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हाफ फील्ड पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कई बार फुली फील्ड भी करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तुम्हारे को? बेरिलियम क्लोराइड में 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं ना बेटा इसके साइड में, तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन तो वही होगी 2s2। तो 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं है ऐसे? यस सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन Yes, भरे sir. हुए हैं तो क्या होगा बताओ इसमें? सर पहले इनको अलग अलग कर देंगे सर। तो इनको अलग अलग नहीं है, उसको ऐसे बोलेंगे एक्साइटेशन कराएंगे इसका। ये रफ लैंग्वेज है, अलग अलग करना। एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्साइटेशन कराएंगे, तो ये इसका 2p था, ये 2s, तो एक्साइटेड स्टेट क्या बन जाएगा इसका? अब देखो जितने सिग्मा बॉन्ड बनने इतने में इंटरमिक्सिंग होगी, तो 2 क्लोरीन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, तो इंटरमिक्सिंग कितने में होगी? एक s में और एक पी में। p में। P फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा इसके अंदर? सर सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन। अरे सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, फिर sp होगी ना, एक s और एक p में हो रही है। तो बेटा ये तो हो गया एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो गया दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। अब देखो उसके बगल में तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो 1s1 थी, और इसके बगल में कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बेटा? आउटर मोस्ट क्लोरीन की है 3s2 3p5। तो p के अंदर देखो एक जगह है ना इलेक्ट्रॉन की ज्वाइन होने की। यस सर। तो ये जो p ऑर्बिटल है,
पी जेड है, इसको मान लो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये पी जेड ऑर्बिटल किसका? क्लोरीन का। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा और ये बन गई इसकी लीनियर शेप। दूसरा पी जेड ऑर्बिटल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बन जाएगा, और दो इसके अंदर भरे हुए होंगे ये ऑर्बिटल्स। ये एक इसके परपेंडिकुलर होगा। ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही तुम्हारे को शो कर दिए ये दोनों ऑर्बिटल्स। तो लीनियर शेप बन गई ना बेटा इसमें भी। यस सर। अब ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल है BH3 का, तो BH3 का बताओ तुम कैसे करोगे? बेटा कर दिया देवेंद्र? देवेंद्र सर कर दिया। पारल कर दिया तूने? सर इस फोन में नंबर ऐड नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, ऐड करके भेज रही हूँ। देवेंद्र ये टी शेप बन गई बेटा, ये तो ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे बनी बेटा? और किस किसने बनाया है? अनामिका बना लिया? नहीं सर अभी। क्यों? बेटा नहीं बना? बेटा और किसने बनाया है? मनीषा, मनीषा चौधरी, प्रतिभा जांगीड़, शिवानी? नहीं बनाया। बेटा नहीं बना तो देखो सब इधर बोर्ड पे, बोर्ड आ रहा है सबके पास? यस सर। देखो BH3 के अंदर सेंट्रल एटम कौन हो गया? सर बोरोन। बोरोन। सर बी। बोरोन B। तो B की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? आउटरमोस्ट 2s2 2p1। यस सर। अब 2s2 2p1 के अंदर Yes. कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा इसमें? देखो 2s2 और 2p1। एक्साइटेशन कराना पड़ेगा बेटा इसमें। यस सर। बेटा एक्साइटेशन कराना पड़ेगा ना इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अपने को 3 बॉन्ड बनाने हैं इसके बोरोन के साथ, तो 3 अनपेयर्ड चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का हाई एनर्जी ऑर्बिटल में एक्साइटेशन करा देते हैं तो 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल्स में होगी? 3 में। तो ये कौन सी Yes, होगी? sir. sp2। तो बताओ बेटा कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? सर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 बनेंगे। Three. और 3 बेटा Sir, वेस्टवर्थ three. थ्योरी से याद रखो, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे तो ये शेप सबसे बेस्ट शेप होगी जिसके अंदर रिपल्शन सबसे कम होंगे। और तीनों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 1 1। 1 1 इन वन ईच। वन। अब उसके बगल में देखो कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। सर 1 तो ये अपोजिट स्पिन का ऑर्बिटल होगा और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। एक ये अपोजिट स्पिन का ऑर्बिटल हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया। एक ये अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये सिग्मा बॉन्ड बना। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? सर फिर ये शेप कौन सी बन गई? बेटा शेप देखो, तुम खुद इसको आइडेंटिफाई करो, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप नहीं है। यस सर। कौन पूछ रहा Yes, है? sir. बेटा कौन बोल रहा था? सर कविता। कविता समझ गई?
यस सर। सर हाँ बेटा। मैंने ना वो फोटो भेजी, उसमें ट्रायंगुलर प्लॉट नहीं किया, डॉट शेप में। अच्छा, वैसे ऐसे ही बनाए थे ये? यस सर। शाबाश, थोड़ा सा रफ बना रखे बेटा। वो जो नीचे वाले जो हैं लोब तूने ज़्यादा नज़दीक कर दिए इन दोनों को। ये इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए बेटा पर्ल। ओके सर। अब देखो BCl3 बनाना है बेटा। BCl3 BF3 ले लो इसमें। तो BF3 के अंदर साइड एटम कौन हो गया? सर फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन साइड एटम हो गया, तो बोरोन है। तो बोरोन में क्या होगा बेटा? बोरोन की तो वही होगी 2s2 2p1। तो बताओ इसमें एक्साइटेशन कराना पड़ेगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको हाई एनर्जी स्टेट में भेज दो। तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड स्टेट। और ये बन गया एक्साइटेड स्टेट। तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए इसमें। अब 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए, तो इन तीनों के अंदर क्या करा दो? इंटरमिक्सिंग करा दो। तो क्या बन जाएगी इसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन sp2। ओके। यस Yes, सर। sir. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब इसके बगल में देखो वही होगी बेटा इसकी शेप तो। लेकिन ये जो ग्रीन कलर से बनाए थे हमने, ये ग्रीन कलर से बनाए थे, इनकी जगह पे कौन सा आ जाएगा? एस ऑर्बिटल तो स्पेरिकल थे। अब इसके बगल में कौन है? फ्लोरीन साइड एटम। तो फ्लोरीन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p5। तो p में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। तो वो Yes, sir. p ऑर्बिटल कैसे शेप के होते हैं? ये होंगे डंबल शेप के। बेटा अब कैसी शेप है? देखो वही शेप है सीधी। बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर है या नहीं है? बस इसमें साइज थोड़ी सी बड़ी आ गई इसकी p ऑर्बिटल्स की। ओके। यस सर। ट्रायंगुलर प्लेनर शेप और ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी बेटा, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है एक भी। यस और नो? यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या Yes, नहीं sir. बात? यस। अब देखो इसी का जैसे sp2 का बनाना है अपने को, SO2। देख बेटा SO2 का लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा ही बनाते हो ना। यस सर। इसमें बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बने? एक सिग्मा बॉन्ड और ये 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या बच गई इसके ऊपर? लोन पेयर। तो बेटा टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? सिग्मा और पाई बॉन्ड के बराबर। तो 2 सिग्मा है और 1 पाई, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास कितने होने चाहिए? 3। 3। तो 3s2 3p4 यही कॉन्फ़िगरेशन है बेटा इसकी। यस सर। यस सर। 3s2 और ये 3p4। एक्साइटेशन कराना पड़ेगा बच्चों। बेटा 2 ही अनपेड है, अपने को कितने चाहिए? बेटा अपने को 3 चाहिए ना। यस सर। तो एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। अब एक्साइटेशन देखो कौन सा होगा? 3s। 3s के आगे 3p और 3p के आगे कौन होगा? 3d। वो पूरा खाली होगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये पीक का इसमें भेज दो। बताओ बेटा क्या बन जाएगा फिर उसके अंदर?
बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसमें? देखो 4 अनपेयर्ड हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन उसमें होगी जितने सिग्मा प्लस लोन पेयर है। तो बताओ बेटा सिग्मा और लोन पेयर कितने हैं? अरे बोलो। बेटा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर नहीं बची, तो ये तो लोन पेयर होगी। और 2 सिग्मा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तुम्हारे को? सर सर 2। 2। 2। तो ये होगी ना हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। अब देखो याद करो, मैंने एक टर्म बोली थी कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे ना। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि No, sir. समटाइम्स फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं बेटा इसमें। बेटा बोलो है या नहीं है फुली फिल्ड? यस सर। यस। ठीक है। अरे फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं या नहीं है? यस सर। तो ये जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए, तो ये यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp2 में कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? देखो 1, 2 और ये 3। अब देखो बेटा एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 में कितने कितने हैं? 1 1। 1 1। तो ये 1 1 इलेक्ट्रॉन अब दूसरे ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ शेयर करेंगे और क्या बना लेंगे? देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये दूसरे ऑक्सीजन का अपोजिट स्पिन का, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये एक ऊपर लोन पेयर बच गई। तो बताओ इसकी शेप कौन सी हुई है? बेंट और वी शेप नहीं होगी? यस यस सर। सर। और ज्योमेट्री कैसी हुई इसकी? यस सर। इर्रेगुलर ट्रायंगुलर। ज्योमेट्री इज इर्रेगुलर Planar. ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखो बेटा इसमें अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना इसका। ये जो सल्फर के पास एक, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 क्या बनाएंगे? अब ये 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे इसके अंदर। तो एक इस ऑक्सीजन के ऊपर था और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर के पी में, तो वो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग से। बस शेप डिसाइड करने के लिए तो यही होगा बेटा, ये वाले जो सिग्मा बॉन्ड, शेप पता चलेगी अपने को ओनली सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से। पाई बॉन्ड का शेप में कोई लेना देना नहीं है। शेप किस किस से पता चलेगी? सिग्मा एंड लोन पेयर। पाई। पाई नहीं, लोन पेयर। पाई का Lone कोई pair. लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं बना रहे। तो ये बेंट और वी शेप होगी या नहीं हुई? यस सर। यस सर। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब इसके बाद देखो मीथेन, CH4 का। देखो बेटा CH4 में, मीथेन में कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? सर 4 सिग्मा बॉन्ड। बस 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन। कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 2s2 2p2। तो एक्साइटेशन की जरूरत है इसमें? यस सर। देवेंद्र है रे एक्साइटेशन की जरूरत? यस सर। 4 हैं तो इसमें जरूरत पड़ेगी बेटा। इसमें ये एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से इसमें एक्साइट कर दो, तो 1 2 3, ये हो गया बेटा इसका एक्साइटेड स्टेट। अब देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है मीथेन, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो कितने ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी बेटा? 4 में ही। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। sp3। अब देखो sp3 में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2, ये हो गए बेटा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और चारों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक। सर एक एक। और इसके बगल में कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। 1s1।
तो 1s1 एक हाइड्रोजन इससे शेयर करके ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा। तो बताओ बेटा कैसी शेप हुई इसकी? बॉन्ड एंगल 1090 डिग्री 28 मिनट्स। क्या? टेट्रा टेट्राहेड्रल। टेट्रा, टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री भी कैसी होगी इसकी? रेगुलर टेट्राहेड्रल। शाबाश, रेगुलर टेट्राहेड्रल। अब देखो बेटा NH3 का बनाना है। NH3 में सेंट्रल एटम कौन हो गया? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास देखो बेटा 3 मोनोवेलेंट एटम हो गए साइड में और एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी ग्राउंड स्टेट 2s2 2p3। बताओ बेटा इसमें एक्साइटेशन कराना पड़ेगा? बेटा एक्साइटेशन की जरूरत है क्या इसमें? सर नहीं है। नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड है बेटा इसमें, 3 ऑलरेडी अनपेड है, तो एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी इसमें? नो सर। एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर देखो इंटरमिक्सिंग कितने ऑर्बिटल्स में है? जितनी लोन पेयर प्लस सिग्मा है, तो एक लोन पेयर और 3 सिग्मा। एक लोन पेयर और 3 सिग्मा में क्या होगी बेटा फिर हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा? देखो 1 2 3 और ये 3 ऑर्बिटल्स में बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है। यस और नो? यस सर। अब इसके बगल में देखो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां पे शेयर करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो बताओ बेटा कैसी शेप होगी इसके अंदर? देखो, और ये ऊपर क्या बच गई? एक लोन पेयर। लोन पेयर। ट्रायंगुलर पिरामिडल। बाय पिरामिडल कहाँ है बेटा प्रतिभा? पिरामिडल। पिरामिडल। देखो बेटा इसके अंदर एक बात जो मैं ये कह रहा था बाद में बताऊंगा, प्रूव हो रही है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रमोट किया हमने इलेक्ट्रॉन को यहां पे। बेटा हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोट नहीं किया ना? नो सर। नो सर। और समटाइम्स फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो फुली फिल्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे इसमें? कर रहे हैं। बेटा समझ गए बात? यस सर। बाकी कल पढ़ेंगे, आसान है या नहीं है? तुम और जितने भी मॉलिक्यूल्स जो वेस्पर्स थ्योरी में पढ़े बेटा उनके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो इस थ्योरी को। ओके 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 सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।